सर्दियों का आगाज़ होते ही कुछ मुश्किलात और कुछ मसले जो हैं वो अनयूजुअल किस्म के आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि बुज़ुर्ग हज़रात में या ख़वातीन में पेशाब की जगह की इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसको हम यूटीआई कहते हैं। और स्पेशली ज़्यादा उम्र के बुज़ुर्गों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने में आती है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्या सर्दियों की कोई ख़ास रेलेवेंस है और बुज़ुर्गों में ही क्यों इतना ज़्यादा होता है, या ख़वातीन में जो है ये क्यों शराब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सबा, एक दफ़ा फिर आपके साथ। तो जनाब, सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करती चलूँ कि जब सर्दी आती है तो एक्चुअली यूटीआई क्यों बढ़ता है। वो इसलिए बढ़ता है कि आपके गर्म कपड़ों की तादाद बढ़ जाती है, अंडर गारमेंट्स बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, कुछ लोग लॉन्ग लेगिंग्स पहन रहे होते हैं, कुछ लोग बहुत वार्मर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब होता क्या है कि जब आप वॉशरूम का इस्तेमाल करके वापस आते हैं तो बहुत सारे लोगों में हैबिट नहीं होती कि वो अपना प्राइवेट एरिया जो है उसको ड्राई करें। नतीजतन क्या होता है कि वही पानी जो है आपके कपड़ों में सोक होता है, और चूंकि आपके कपड़े मोटे होते हैं और मोटे होने के साथ साथ आपके साथ जो है वो इतनी जगह नहीं होती स्पेस कि वहाँ पे प्रॉपर्ली एरिएशन हो सके। आम तौर पे मोटे कपड़ों में से हवा का गुजर इतना मुनासिब नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है कि एरिया बहुत ज़्यादा देर तक मॉइस्ट रहता है, वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। दूसरा, मोटे कपड़ों की वजह से एरिया रगड़ खाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बैक्टीरियल इन्वेजन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नतीजा क्या होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम किसी वक्त पे आके इतना ज़्यादा मसला ख़राब होता है कि सिवियर किस्म का यूटीआई जो है यानी पेशाब की इन्फेक्शन जो है वो हो सकती है। अब हम इसके साथ जो मोटापे वाले लोग हैं यानी ओबीज लोग हैं, उनमें क्या होता है कि टांगों के दरमियान की जगह भी कम है, ठीक है, तो एयर वैसे ही नहीं क्रॉस हो रही, और ऊपर से जब आप मोटे कपड़े पहन लेंगे और गीला रखेंगे उस जगह को तो वहाँ पे चांसेस मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके लिए जो है अलामात क्या आती हैं बुज़ुर्गों में, जो है आमतौर पे अलामात में ये आना कि उनको बुखार रहना शुरू हो जाता है, उनको कमज़ोरी महसूस होती है, उनको सर्दी के साथ बुखार लगता है, उसके साथ ये कि जिस्म में दर्दें स्टार्ट होती हैं, पेशाब जल के आता है, पेशाब बार बार आता है, पेशाब की हाजत बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा दर्द या तकलीफ़ के साथ पेशाब आना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों में ऐसा कुछ भी नहीं होता, उनको सिर्फ बेहोशी या गनूदगी की कैफियत तारी होना शुरू हो जाती है कि जो कि बिल्कुल मतलब होती है कि ऐसे क्या हो गया एकदम, ये तो कल तक ठीक थे, आज ये बेहोशी हो रहे हैं, बार बार उठाना पड़ रहा है, इनको क्या हो रहा है। और जब आप उन्हें हॉस्पिटल लेकर आते हैं तो पता चलता है कि उनको सीवियर किस्म का यूटीआई है। अब अगर कभी ऐसी अलामात हों तो फौरी तौर पर अपने मौलिद से मशवरा करें, अपने बेसिक टेस्ट लाजमी करवाइए ताकि आपको इससे बचा जा सके और आपका इलाज फौरी तौर पे शुरू हो सके, क्योंकि ये एक ट्रीटेबल कॉज है। अब आते हैं प्रिवेंशन की तरफ कि हो ही ना में सबसे बड़ी चीज़ मैं हमेशा ही कहती हूँ कि ब्रीदेबल कपड़े पहने। ऐसे कपड़े ख़ास तौर पे ट्राउज़र्स वगैरह वो वाले यूज़ करें कि जिनमें हवा का गुजर बड़ी आसानी से हो सके। नहीं कर सकते तो फिर आप टिश्यू पेपर या इसका इस्तेमाल लाजमी रखें कि अपना एरिया ड्राई करके और फिर उसके बाद अपने ट्राउज़र को अप करें। अपनी हाइजीन का बहुत अच्छा ख्याल रखिए, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कीजिए। अब आपके पास अगर और ये कि ओबेसिटी का भी मसला है, पानी और ये वाली चीज़ें मतलब आपकी इस तरह की रहती हैं, तो फ़ैन हीटर्स अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो अपने एरिया को फ़ैन हीटर थोड़े फासले पे रख के काइंडली जस्ट लाइक एन फ़ैन आप उस एरिया को ड्राई कर लीजिए, क्योंकि ये आपको प्रिवेंट करेगा, ठीक है। तो बिला वजह के जो हैं वो अपने आप को दावत ना दीजिए इस किस्म की इन्फेक्शन के लिए। सिर्फ एक सिंपल स्टेप कि ब्रीदेबल कपड़े और हवा में आपका एरिया खुश्क हुआ हो तो आपको यूटीआई नहीं होता आम तौर पे। फिर भी बहुत सारी कॉजेज़ हैं कि जिनसे वॉशरूम ठीक नहीं था, आपने कोई पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल कर लिया, कपड़ों की हाइजीन अच्छी नहीं थी, आपकी पर्सनल हाइजीन अच्छी नहीं थी, तो ये कुछ एडिशनल कॉजेज़ हैं। तो जनाब, ये था हमारा आज का रिव्यू। उम्मीद है आपको इससे बहुत सारी मालूमात मिल गई होंगी। फिर भी अगर कोई सवाल हो और आपके घर में कोई इस किस्म का केस हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं इसी वीडियो के एंड में, ठीक है। नीचे नंबर पे आप जो है वो वहाँ पे या तो रब्ता कर सकते हैं और या नीचे मैसेज कर सकते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।